हेलो बच्चों, आज हम सीखने जा रहे हैं कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्लास 10th का मैथमेटिक्स का चैप्टर 6 ट्रायंगल का ये एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। 6.1 एक्सरसाइज के बाद आपको ये थ्योरम मिलेगा। इस थ्योरम का नंबर अगर हम देखेंगे एनसीईआरटी बुक में तो आपको थ्योरम 6.2 में मिलेगा। तो आज हम ये सीखते हैं कि कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को हम कैसे प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट देखते हैं। देखिए स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है। इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। पहले से स्टेटमेंट को हम समझते हैं कि क्या दिया हुआ है। अगर कोई लाइन ट्रायंगल के दो साइड को अगर सेम रेशियो में डिवाइड करती है तो फिर जो लाइन होगी वो तीसरे साइड के पैरेलल होगी। डायग्राम से समझते हैं हमारा। तो एक ट्रायंगल ले लेते हैं हम। ट्रायंगल को नेम दे दिया हमने ABC। और जैसा कि इसमें लिखा है कि वो जो लाइन है जो डिवाइड कर रही है दो साइड ट्रायंगल की, हमने एक लाइन ले लिया, ठीक है। AB में वो D में इंटरसेक्ट कर रही है और AC में वो E में इंटरसेक्ट कर रही है। सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं। सो गिवन ट्रायंगल ABC, ठीक, एंड अ लाइन कट AB and AC on D and E such that AD upon DB is equal to AE upon EC। ठीक है, सबसे पहले हमने गिवन लिखा कि एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है, जिसमें कि एक लाइन है, ठीक है। लाइन क्या है? DE, ठीक है। तो एक लाइन है जो AB को D में इंटरसेक्ट कर रही है और AC को E में इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो ये हमारा गिवन हो गया। अब हमें प्रूफ क्या करना है, ठीक है। जैसे कि इसमें दिया हुआ है कि वो जो लाइन है वो तीसरे साइड की क्या होनी चाहिए? पैरेलल होनी चाहिए। तो देखो अभी, सो वी नीड टू प्रूव दैट कि DE इज पैरेलल टू BC। हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो लाइन है ये थर्ड साइड के पैरेलल है। अब हम क्या करेंगे, हम एक और लाइन यहां पे लेंगे, ठीक है, जिसको हम नाम दे दे रहे हैं DE डैश, ठीक है। अब देखो ये जो लाइन है इसे हम पैरेलल मान के चल रहे हैं, ठीक है। सो देखो, तो सबसे पहले let us assume that DE is not parallel to BC, ठीक है। हम मान के चल रहे हैं कि जो DE लाइन है जिसे हमें पैरेलल प्रूफ करना है, हम उसे मान के चल रहे हैं कि वो अभी फिलहाल तो पैरेलल नहीं है, ठीक है। और हम एक दूसरी लाइन ले रहे हैं, कौन सी? DE डैश, जिसे हम पैरेलल मान के चल रहे हैं ना। सो नाउ let us draw DE डैश पैरेलल टू BC, ठीक है। हमने एक लाइन लिया DE डैश जो कि BC के पैरेलल है। अब देखो, जब कोई लाइन BC के पैरेलल है तो किसी ट्रायंगल में अगर कोई लाइन पैरेलल है किसी साइड के तो हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगा सकते हैं। सो बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम व्हाट वी कैन कंसिडर, हम ये मान सकते हैं कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C, ठीक है। देखो यहाँ ये जो कंडीशन थी ये हमारे पास गिवन है ना, तो इसको हम इक्वेशन 1 ले रहे हैं, ठीक है, और इसको इक्वेशन हम 2 ले रहे हैं, ठीक है। अब देखो दोनों इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड देखो आप सेम दिख रही है, AD अपॉन DB यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है।
तो बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हम क्या लिख सकते हैं, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या लिख सकते हैं, देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल था तो राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा, तो AE अपॉन EC इज इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C। ठीक है, ये कंडीशन मिला हमें इक्वेशन 1 और 2 की हेल्प से। ठीक है, सो अब देखो हम इसको कंटिन्यू करते हैं आगे। ठीक, अब इसमें हम क्या करते हैं कि दोनों साइड हम 1 ऐड कर देते हैं। देखो ये कंडीशन थी हमारी जो हमें इक्वेशन 1 और 2 की हेल्प से मिली थी। अब दोनों में हम दोनों साइड हम क्या ऐड कर दे रहे हैं, 1। तो देखो अब यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ हो जाएगा AE प्लस EC अपॉन EC, यहाँ हो जाएगा AE डैश प्लस E डैश C अपॉन E डैश C। ठीक है, अब देखो यहाँ पर AE प्लस EC देखो क्या है, AE प्लस EC जो है वो है AC, ठीक, अपॉन में EC है, इज इक्वल टू AE डैश प्लस E डैश C, ये क्या है, ये भी AC है, और अपॉन में E डैश C। अब दोनों साइड जो न्यूमरेटर है वो सेम है, AC कैंसिल हो जाएंगे, तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, 1 अपॉन EC इज इक्वल टू 1 अपॉन E डैश C। या फिर हम इसे रेसिप्रोकल के फॉर्म में लिखें तो EC इज इक्वल टू E डैश C हमें मिलेगा। अब देखो हमें अभी प्रीवियस स्टेप में क्या मिला था, EC इज इक्वल टू E डैश C। अब देखो E डैश C और EC अगर दोनों बराबर है तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि E और E डैश जो है वो दोनों एक ही पॉइंट है ना। सो देयरफॉर E एंड E डैश कोइंसाइड है ना, E और E डैश दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, जब भी तो हमें EC इज इक्वल टू E डैश C मिल रहा है। अब देखो हमने पहले क्या मान के चला था, हमने माना था कि जो DE डैश है वो पैरेलल है BC के, और क्योंकि अभी E डैश और E पॉइंट दोनों पॉइंट कोइंसाइड कर रहे हैं तो इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं कि DE पैरेलल टू BC। ठीक है, तो यही हमें प्रूफ करना था। जब भी कोई लाइन ट्रायंगल के कोई भी दो साइड को अगर सेम रेशियो में डिवाइड करता है तो फिर वो जो लाइन होगी वो तीसरे साइड के पैरेलल होगी, है ना। तो ये थ्योरम ऐसे हमें प्रूफ करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको किसी स्टेप में अगर डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ऐसे ही हम वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू।